करीब 20 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब कल कांग्रेस का मंत्री रेल बजट पेश करेगा। पवन बंसल की बजट एक्सप्रेस से मुसाफिरों की आफत बढ़ेगी या फिर राहत मिलेगी? लगातार घाटे में चल रही रेल को पटरी पर लाना रेल मंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती चुनावों से पहले सहयोगी और खुद अपनी पार्टी को खुश रखने की होगी। माना जा रहा है कि चुनाव का दबाव इस साल के रेल बजट पर साफ झलकेगा। रेल मंत्री पवन बंसल के बजट ट्रैक पर दौड़ने को तैयार है ट्रेन। अब सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से मुसाफिरों की जेब पर किराए का बोझ बढ़ेगा? रेल मंत्री भले ही रेल किराया बढ़ाने को लेकर खुलकर कुछ भी न बोले हों, लेकिन जनवरी में किराए में जबरदस्त इजाफे के बाद भी इशारों में इसके संकेत से इनकार नहीं किया। चुनावी साल में यह फैसला आसान नहीं। रेलवे एक भारत की सरकार की इकाई है जिसकी प्रेजेंस, जिससे एक्सपेक्टेशन पूरी पब्लिक का है। प्रेशर जरूर रहेगा, पर ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के पास सरकार है, तो कांग्रेस इसको बिल्कुल कंप्लीटली 100% अपना ही पूरा समझ के और पूरा सहयोग रेलवे से भी पाएगी। यूपीए के 9 साल के शासन में रेल मंत्रालय का इस्तेमाल सियासी फायदे और जनता की वाहवाही लूटने के लिए होता रहा। रेल मंत्री बदलते रहे, लेकिन रेलवे के हालात नहीं बदले। हाल में किराए में बढ़ोतरी से रेलवे को 6,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय का अनुमान था, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से रेलवे को 2,500 करोड़ और ज्यादा खर्च करने पड़े। सूत्रों की माने तो रेलवे पिछले दरवाजे से पैसे जुटाने की जुगत में है। माना जा रहा है कि किराया सीधे न बढ़ाकर फ्यूल सरचार्ज के तौर पर रेल टिकट के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। रेलवे अनाज, दाल, नमक, प्याज, आलू, चीनी, वनस्पति घी, गुड़ और चारे जैसी जरूरी चीजों को छोड़कर सीमेंट, लोहा और कोयला जैसे सामानों के माल भाड़े में इजाफा कर सकता है। इसके अलावा बजट में रेल टैरिफ अथॉरिटी के गठन का भी ऐलान हो सकता है, जो यात्री किराए और रेलवे में माल ढुलाई की दर को लेकर निगरानी करेगा। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो किराया बढ़ाकर अगर मुसाफिरों को सुविधाएं ज्यादा मिले तो सौदा बुरा नहीं है। जो पैसेंजर सेक्टर है उसमें रेलवे का जो घाटा है वो करीब 25,000 करोड़ के आसपास है। तो ये किस तरह से पूरा होएगा ये तो मंत्री जी या मंत्रालय देखेगा, लेकिन बेसिकली अगर रेलवे को इस प्रकार से बढ़ना है कि सेफली, एफिशिएंटली मासेस को, कॉमन मैन को सर्विस कर सके, तो मेरे विचार से इतने खर्चे की आवश्यकता है। रेल पटरियों पर ट्रेनों की बड़ी संख्या को देखते हुए इस बजट में नई ट्रेनों के ऐलान पहले की तरह नहीं होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि बजट में 25 नई ट्रेनें और 50 से ज्यादा ट्रेनों के फेरों को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। दिल्ली और मुंबई के बीच मुसाफिरों की वेटिंग लिस्ट को शून्य करने के लिए नई राजधानी ट्रेन चलाई जा सकती है। बुलेट ट्रेन के सपने को छोड़कर 130 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कुछ सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का ऐलान भी हो सकता है। मुंबई के तिलक टर्मिनल की तर्ज पर देश भर में दर्जन भर सुपर आदर्श स्टेशन बनाने का ऐलान भी इस बार के रेल बजट में किया जा सकता है। रेलवे में मुसाफिरों की जरूरतों और मांग को देखते हुए खान पान को अलग अलग कीमतों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। माल ढुलाई के लिए अलग से फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी कुछ योजनाओं का ऐलान भी इस बार के बजट में हो सकता है। रेल कर्मचारियों को बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के गुर सिखाने के लिए रायबरेली या अमेठी में एक प्रशिक्षण और शोध संस्थान खोलने का ऐलान हो सकता है। रेलवे की हालत को सुधारने के लिए पित्रोदा कमेटी और काकोदकर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रेल बोर्ड का विस्तार भी इस बार के बजट में किया जा सकता है। इन्होंने अगले 5 वर्ष में क्या करना चाहिए पे डिटेल रिकमेंडेशन दी। उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो प्लान साइज है, मेरा मतलब है कि रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, इस पर प्रकाश डाला है। उनकी रिकमेंडेशन है कि करीब 50,000 करोड़ पर ईयर रेलवे को बजटरी सपोर्ट मिलना चाहिए। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे कुल 12 कारखानों की स्थापना कर रहा है। इनमें से ज्यादातर कारखानों में 50 से 80% काम पूरा हो चुका है। चुनावी साल में रेल मंत्री इन कारखानों से उत्पादन शुरू कराना चाहते हैं, जिसमें रायबरेली का रेल कोच फैक्ट्री भी है।
पिछले 15 सालों में जितने प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया, उनको पूरा करने के लिए करीब 5 लाख करोड़ की जरूरत है। पैसे जुटाने के लिए और रेलवे के विकास में निजी भागीदारों को शामिल करने के लिए रेलवे कानूनों में भी बदलाव किया जा सकता है, ताकि मंत्रियों के बदलने के बाद भी निजी क्षेत्र को फायदा मिलने का भरोसा जगे। अपना पहला रेल बजट पेश कर रहे पवन बंसल के सामने इस बार रेलवे की माली हालत और नई योजनाओं के बीच तालमेल बिठाने से ज्यादा बड़ी चुनौती चुनाव से पहले अपनी पार्टी के वोट बैंक को भी पटरी पर लाने की है। अरसे बाद कांग्रेस के हाथ आई रेलवे की कमान ने उम्मीदें तो कई बांध दी हैं, लेकिन आशंका इस बात की भी काफी ज्यादा है कि चुनाव से पहले यूपीए सरकार का ये आखिरी रेल बजट कहीं पूरी तरह चुनावी ही बनकर ना रह जाए। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक।